Meanwhile, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has he's been arrested right now in the custody of the Enforcement Directorate. His wife, Sunita Kejriwal, addressing the media, has in fact read out a message through a letter that was sent to her by Arvind Kejriwal from jail. And she, as she reads out, says that there is a need to fight forces that are making India weak. The letter says that Kejriwal would be out soon and fulfill his promises, that the arrest didn't really surprise him. He was expecting it. Letter also reads out that the BJP were like his brothers and sisters. It wasn't a political rivalry with the BJP as a party. They're all his brothers and sisters. Kejriwal, though, will remain in probe agency's custody until the 28th of March. 6-day custody has been granted to the ED by court just yesterday. He will be produced before court 2 p.m. on the 28th of March. ED allegedly accused Kejriwal of demanding kickbacks from the South Cartel, as well as favouring certain private players, basically giving out liquor licenses to some liquor barons in exchange for big bribe money. Now, calling Kejriwal the kingpin of this excise policy scam, the federal agency has alleged the scam money, routed via Hawala transaction, was used by the Aam Aadmi Party to campaign during the Goa state polls. मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। 26 तारीख को इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 26 तारीख को पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। हम सभी विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क में हैं और जल्द ही उन सबके साथ मीटिंग करके ज्वाइंट आंदोलन की भी हम घोषणा करेंगे। और ये जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई है, जिस तरह से एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता के अहंकार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, हम इस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और ये लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल वो करेंगे जो जनता कहेगी। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा बड़े फैसले जनता के कहने से लिए और इस फैसले को लेने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सब विधायकों से संपर्क किया, बैठक की, सभी काउंसलरों से साथ बैठक की। मैं उन दोनों बैठकों में मौजूद था। हर वार्ड के अंदर जनता के साथ हमने इस विषय में बातचीत की। सबने कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और आज तो कई बड़े बड़े अखबारों में छपा है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है। It's always allegations after allegations. Since 2 years, that's what they're doing. Allegations and allegations. They haven't found a single penny. Even now, they're not found any money trail, no evidence. But the only reason Mr. Kejriwal is behind bars is because they don't want him to campaign in the upcoming Lok Sabha elections. आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। कौन खुश है अरविंद केजरीवाल जी जो आपके पास आएगा? सब कोई मिठाई बांट रहा है, पटाखे फूट रहे हैं दिल्ली में,
डीटीसी के कर्मचारी फोड़ रहे हैं, वो बसों के मार्शल फोड़ रहे हैं, गेस्ट टीचर फोड़ रहे हैं, क्योंकि सबको आपने झांसा दिया और सबको रोता बिलखता छोड़ के अपना राजमहल बना रहे हैं। इनके पार्टी के लोग भी वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अच्छा आदमी नहीं है। उसने दिल्ली की जनता को बहुत बड़े स्तर पे लूटा है। Now, after being arrested by the Enforcement Directorate, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was sent to 6-day ED custody by the Rouse Avenue Court in Delhi. India Today has spoken exclusively to Arvind Kejriwal in a quick comment, right, as he was being taken by the ED officials in court. Here's what he said. Let's have a look at this detailed report. Arrested, ordered to be in ED custody until March 28. ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। Unfazed in his demeanor and in his words. In an exclusive chat with India Today, Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal stated he is prepared to govern Delhi while in custody. Kejriwal affirmed he will not resign. When questioned about potential obstacles in fulfilling his duties from prison, the Delhi Chief Minister pledged to overcome them, citing the will of the people. Kejriwal maintained that he did not anticipate being arrested by the ED so soon. Expressing optimism about his spirits and well-being, the detained AAP leader speculated that investigators would have taken a few days before taking him into custody. However, he regretted not being able to see his parents before his arrest. Kejriwal acknowledged the respectful treatment by investigators, but he doubled extensive questioning would occur during custody. The AAP leader emphasized that interrogation wasn't their primary aim. Responding to accusations of being the mastermind behind the alleged liquor policy scam, he questioned why he and his second-in-command, Manish Sisodia, were targeted when the same policy was approved by top bureaucrats and the LG himself. With Nalini Sharma, Bureau Report, India Today.